नमस्कार दर्शकों, थिंक लाइन के एक नए संस्करण में आज आपका फिर से स्वागत है। और आज जो हम बात करेंगे राष्ट्रीय राजकारण की, और राष्ट्रीय राजकारण में एक ऐसे व्यक्ति की बात करेंगे जो आंदोलन जीवी होकर, आईआरएस अफसर होकर एक राजकारणी बदला, राजकीय पार्टी बनाई। किस वजह से? देश बदलने के लिए। बदला कुछ? आप सबको पता है हम बात किसकी कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी की, या हमारे सड़ जी की। ये सड़ जी जो है वो देश बदलने की बात करके अन्ना हजारे के कंधों पर बैठ के आए थे। लोगों ने सराहा इनको, दिल्ली में मुख्यमंत्री बना दिया, और 10 साल के बाद आज जब बातें निकल के सामने आती है तो लगता है ऐसा इन्होंने तो सब सीमाएं ही खत्म कर दी। इसीलिए मैंने कहा ये एक आंदोलन जीवी राजकारणी है। तो इनको आंदोलन करने आते हैं, पब्लिक परसेप्शन बनाना आता है, और साथ में आईआरएस होने की वजह से इनको पता है क्या किया जा सकता है, किसके साथ क्या किया जा सकता है। दिल्ली के आप डिपार्टमेंट्स ले लीजिए, दिल्ली के घोटालों की बात कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। हाँ, शुरू शुरू में ये लगता था कि ये इंसान के पीछे सब एजेंसियां पड़ी हैं, सब लोग उसको आगे नहीं आने देने के लिए ये सब कर रहे हैं। मगर आप भी सोचिए, जिसका नंबर 2 पकड़ा जाए लिकर लाइसेंस के मामले, लाखों हजारों करोड़ की लेन देन के बाद जिनके ऊपर आक्षेप लगे, और सुप्रीम कोर्ट, चलो भाई पकड़े तो जाते हैं, मान लिया कि चलो एक बारी एजेंसी ने इनको नहीं बख्शा और गलत तरीके से पकड़ लिया, जैसे उनका आक्षेप है कि ये सरकार हमारे पीछे पड़ी हुई है, पकड़ लिया, मगर फिर भी 6-6, 8-8 महीने तक, साल भर तक सत्येंद्र जैन की मामला ले लो, उसके बाद तो नाम गिनाते जाएंगे हम आपको वार्तालाप के दौरान, आपको समझ में आ जाएगा। जब सुप्रीम कोर्ट बेल नहीं देता ना, एक बारी नहीं देता, 2 बारी नहीं देता, 3-3 बारी जब बेल नहीं दिया जाता तो उसका मायना कुछ और होता है दोस्तों। और यहां कुछ ऐसा ही हो गया। आपके बड़े बड़े लोग पकड़े गए, और आखिर में संजय सिंह को पकड़ा गया, पीएमएल मनी लॉन्ड्रिंग का केस। मनी लॉन्ड्रिंग केस का एक रेला अभी उनके ऊपर जाने वाला है। केजरीवाल जी को यह पता है कि संजय सिंह आ गए गिरफ्त में, तो नेचुरली वो भी आ जाएंगे, और ऊपर से सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया कि ये दिखता तो है हमें 334-38 करोड़ का घोटाला। जब पूछा गया तो कहा गया कि ये पैसे तो चुनाव में यूज किए गए। किसने यूज किए? तो जिसने यूज किए उसको बुलाओ। आप कह रहे हो आपने किए, तो आम आदमी पार्टी को आप आरोपी क्यों नहीं बनाते? तो रेला तो उनके कन्वीनर होने के नाते केजरीवाल पे आना ही था। ये सब तो आ चुका है, मगर साथ में अभी केजरीवाल जी की दिक्कतें बढ़ रही है। एक ही दिन में कल 3-3 दिक्कतें बढ़ गई। मैं ये सब की बात जब करूं ना, तो थोड़ा ध्यान से सुनना। एक तरफ पोल्यूशन कंट्रोल, पोल्यूशन के मामले, दिल्ली का पोल्यूशन दिन दुना रात चौगुना नवंबर महीने में जैसे हर साल बढ़ता है वैसे बढ़ते जा रहा है। ये एक बड़ी बात है। दूसरी बात, संजय सिंह की याचिका हाई कोर्ट में से खारिज हो गई। उनको कहा आप सुप्रीम कोर्ट में जाइए, वो खुद जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में। और तीसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने राघव चड्ढा जी को बोला कि आपका भला इसी में होगा, आप जाके उपराष्ट्रपति जी से
यानी कि राज्यसभा के स्पीकर से माफी मांग लीजिए जो केस में उनको मिला। तो वो पढ़े लिखे आदमी हैं, उपराष्ट्रपति जी, समझदार है, आपके वडील भी है, आपको माफी दे देंगे। देखो, 3-3 ईडी का समन्स पेश होना था, नहीं हुए पहले समन्स में। उसकी जगह मध्य प्रदेश चुनाव रैली में चले गए। चुनाव रैली में जाके खुद ही उन्होंने बता दिया ईडी को, देखो कैसे जाल में फंसते जा रहे हैं। खुद ही बता दिया कि वो तो चुनाव प्रचार पे है, तो अब ईडी सीधा पूछेगा कि आप प्रचार में गए थे, तो ऐसे तो जाया नहीं जाता। आप कैसे गए, कितना खर्चा हुआ, किसने ये खर्चा किया? तो भाई पार्टी ने किया, तो पार्टी ने किया, तो पार्टी के पास पैसे कहां से आए? आप दिखाओगे क्या? देखो, अपने ही जाल में फंसता जाता है। कभी कभी जब बहुत चालाक आदमी होता है ना, तो वो ऐसे ही अपने अपने जाल में फंसता जा रहा है। और यही हो रहा है केजरीवाल जी के साथ। वहां जाके वो क्या कहते हैं, मुझे गिरफ्तार कर लेंगे, चुनाव के नतीजे आएंगे, तब तक तो मैं कोई जेल में बैठा हूंगा। वेल, राइट। मगर उनको किसने कहा कि ये ईडी का समन्स है, उसका इस तरह से आप जवाब दीजिए, और उनके सामने पेश नहीं हुए? तो ये हमारे देश के बहुत बड़े बड़े लॉयर्स हैं, नाम मैं किसी का नहीं दूंगा, मगर लोग समझ जाएंगे मैं किसकी तरफ इशारा करूं। ऐसे बड़े बड़े लॉयर्स ने उनको एक मशवरा दिया, उनको समझाया कि हमारे संविधान में वो प्रावधान है कि कोई मुख्यमंत्री को, केंद्रीय प्रधानों को, राष्ट्रपति को, किसी को ऐसे पकड़ नहीं सकते हम, उसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती। और यही बात है कई जगह पे सोशल मीडिया पे चल रही थी, तो इसी के लिए मुझे आज रिकॉर्ड करना पड़ा। मगर दोस्तों, ये समझने की बात है हमें, हाँ प्रावधान है कि आप सिटिंग चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट नहीं कर सकते, मगर वो अगर सिविल मामला हो तो, जबकि ये क्रिमिनल मामला, और क्रिमिनल मामलों में गिरफ्तारी हो सकती है। तो यहां केजरीवाल जी फंस गए। अब ईडी का तो दूसरा समन्स आएगा, दूसरे पे भी नहीं जाएंगे तो तीसरा आएगा, और तीसरे पे नहीं जाएंगे तो उसके बाद उसको घर अपने शीश महल से पकड़ के नहीं जाएंगे। ये तो बड़ी सीधी बात है। अभी केजरीवाल अपने सेल्फ डिस्ट्रक्टिव जिसको कहते हैं ना, खुद को विनाश करने के मोड में चले आए हैं। वो खुद को तो विनाश करेंगे ही, खुद का तो नाश करेंगे ही, साथ में पार्टी का भी विनाश करेंगे। बहुत से लोगों को ये आशंका, जिसे कहते हैं ना विनाश काले विपरीत बुद्धि, और बहुत चालाक बहुत शातिर लोगों के साथ में अक्सर ये होता है। यहां ऐसा ही कुछ हो रहा है। जब इनको पता चल गया है कि अभी उनका कोई चारा नहीं है, अभी तो एक दूसरा बॉम्ब आ रहा है, यही लेकर कांड में ही। ये तो अभी 338 करोड़ का है, यहां तो बात हो रही है, वेल एक्साइज वालों ने कुछ ऑफिशियली नहीं कहा, तो हम भी नहीं बोलेंगे, मगर ये कुछ 1500-1700 करोड़ की बात है। अगर ये है तो फिर बच नहीं सके। तो मित्रों, ये समझने की जरूरत है कि सीबीआई हो, ईडी हो, कुछ भी हो, ये जो सेंट्रल एजेंसीज होती है ना, दे आर नॉट केज पैरट्स। एंड स्पेशली पिछले 10 सालों में तो नहीं, वो अपना काम करते हैं। हाँ, ये हो सकता है कभी कभी कोई केस में विलंब ज्यादा हो जाए, कोई केस में विलंब ना हो, वो अधिकारी के ऊपर भी ज्यादा डिपेंड करता है। मगर यहां तो ईडी को लिख दिया गया, केजरीवाल जी ने लिख दिया कि आपका कोई हक नहीं बनता, मैं चीफ मिनिस्टर हूं, आप मुझे नहीं पकड़ सकते, आपकी बात गलत है, आप ये समन्स वापस ले। ये तो होगा नहीं। जहां तक मेरी जानकारी है, दूसरा समन्स निकल चुका है, दूसरा समन्स आज मिलना चाहिए उनको, उसके बाद तीसरा निकलेगा अगर नहीं पहुंचेंगे तो, और फिर होगा वेल पब्लिक तमाशा। और शायद शायद केजरीवाल ने यही प्लान किया। ये जो सड़जी है ना, हमारे बड़े शातिर है, मैंने कहा ना,
बड़े शातिर, उन्होंने यही प्लान किया। पब्लिक परसेप्शन, वो समझते हैं पूरे देश के लोग उनको अभी भी कट्टर ईमानदार समझते हैं। वो अपने आप को कहते हैं ना, सर्टिफिकेट देते आ रहे हैं, अगर मैं कट्टर ईमानदार नहीं हूं तो देश में कोई ईमानदार नहीं। दैट इज हिज परसेप्शन। अगर मनीष सिसोदिया ईमानदार नहीं है तो देश में कोई ईमानदार नहीं है। बातें करते आए, वो स्टेटमेंट्स कोई सुनाने नहीं जा रहा हूं मैं, क्योंकि हमारे बहुत ज्यादा श्रोता जो है ना, वो ये सब देख चुके हैं। उनका सब गोवा के चुनाव में जो पैसे यूज हुए, गुजरात के चुनाव में जो पैसे यूज हुए, कहां से आए? पंजाब के चुनाव में जो पैसे यूज हुए, कहां से आए? देश विरोधी ताकतों ने तो बोल दिया विदेश से कि हमने केजरीवाल को फंड किया। तो क्या उसकी जांच नहीं होगी? जांच तो जरूर होगी, और उसमें जो दोषी पाया जाएगा उसको सजा भी हो, और होनी भी चाहिए। मगर हम बात करते हैं सड़जी की। तो सड़जी ने दो तीन चीजें प्लान करके रखी थी। पहले तो ये हवा तो ऐसी पैदा की थी ना आम आदमी पार्टी वालों ने। उनके सभी प्रवक्ता बोल रहे थे कि आज हमारे कन्वीनर जी का की गिरफ्तारी हो जाएगी, उसके बाद वो जेल से दिल्ली की रात चलाएंगे, ऐसी बात कर रहे थे ना। ये कैसे हुआ? क्योंकि ये सब प्लान किया हुआ था। अगले दिन रात तक, जिस दिन पेशी थी उसके आगे वाले दिन रात तक ये सब चर्चाएं होती रही, लोग बातें करते रहे कि इनके बाद कौन। कोई कहता था आतिशी मार लेना, कोई कहता था गोपाल राय, कोई कहता था वेल, सबके नाम आए। अरविंद केजरीवाल जी की पत्नी का नाम भी आया। ये कंफ्यूजन था, वो क्रिएट करना चाहते थे। देखिए, बहुत शातिर दिमाग है सर, समझने की जरूरत है आपको। केजरीवाल जैसा शातिर दिमाग राजकारणी अभी नहीं मिलेगा आपको। एक जमाने में लालू हुआ करते थे, वो देहाती स्वरूप था, ये अर्बन स्वरूप है, शहरी स्वरूप है। इस प्रकार के राजकारणियों का पार्टी में कंफ्यूजन पैदा हुआ। 5-6 लोगों के दिल में वो धड़कने लगा, अब तो मैं सीएम, अब तो मैं सीएम। तो ये कंफ्यूजन में फिर बात आ गई, तो लोग कहने लगे वो तो जेल से राज चल रही। साथ में उन्होंने लीगल रिकोर्स का यूज किया, लंबा चौड़ा जवाब दे दिया। जवाब तो दिया, मगर साथ में जैसे कि ईडी को खुद धमका रहे हो वैसे बोल दिया कि आप ये आपका समन्स वापस लो। खुद पूछ रहे, मैं संदिग्ध हूं, आरोपी हूं, साक्षी हूं, क्या हूं? वाह, देखिए, ये जब मैंने कहा ना विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब ऐसा होता है ना तभी ऐसा सवाल लोग करते। शायद चले गए होते तो सीबीआई की जांच में जैसे हुआ था, पूरा दिन पूछा था, पूछ के वापस छोड़ दिया, वैसे ये भी होता। मगर नहीं, उन्होंने तय किया था मैं विक्टिम कार्ड प्ले करूंगा 5 राज्यों के चुनाव, आने वाले लोकसभा के चुनाव, कि देखो ये लोग मुझे सहन नहीं कर सकते, ये लोग मेरी पॉपुलैरिटी को नहीं सहन कर सकते, इसलिए एजेंसियों को भेज के मुझे गिरफ्तार करवा लिया, मेरे पर आरोप लगे हैं। ये पब्लिक परसेप्शन क्रिएट करने का प्रयत्न किया गया, और हमारी प्रजा को ये बात समझनी पड़ेगी कि क्या ये सही है वो जो बोल रहे हैं वो। सर, जब उनका खुद का सेक्रेटरी बोल चुका है, जब नजदीक के सभी लोग बोल चुके हैं, 5 साल तक 10 साल तक चीफ मिनिस्टर रहने के बावजूद सब फैसले लिए जाते हैं, वो एक भी फाइल के ऊपर हस्ताक्षर नहीं करते, तो ये कर क्या रहे हैं सर? दिल्ली को लूटने का काम?
या फिर और कुछ? उधर से गुरप्रवत सिंह पन्नू कहता है कि आम आदमी पार्टी को तो हमने फंड किया है पंजाब में। देखिए तार बहुत लंबे लंबे जा रहे हैं, और ये भी समझने की जरूरत है आप लोगों को कि जहां भी फंड्स की बात आती है, आम आदमी पार्टी का फंडिंग विदेश से होता आ रहा है। मैं ऐसा नहीं कह रहा विदेश से होने वाला हर एक फंडिंग गलत होता है, मगर इसमें कुछ हिस्सा ऐसा भी होता है देश विरोधी ताकतों, तो उसकी भी जांच होनी जरूरी है। नेशनल मीडिया तो बोलेगा नहीं कुछ ज्यादा, सोशल मीडिया पे बोलना जरूरी है। मित्रों, कहते हैं ना कि कभी कभी क्या होता है, एक आदमी जब चारों ओर से फंस जाता है ना, तब वो ऐसे छूटने की कोशिश करता है जिसे हम पहले के जमाने में मरणिया, गुजराती में हम लोग शब्द यूज करते हैं, मीन्स सबसे ज्यादा आक्रामक तरीके से उसमें से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। और यह होगा, मगर आज तक शांत रही कांग्रेस ने दिल्ली में से शीला दीक्षित के बेटे को बुलवाया है, और देखो वही तो कोई कह नहीं रहा है कि अरविंद केजरीवाल निर्दोष है, उन्होंने भ्रष्टाचार नहीं किया, ये कोई नहीं कह रहा है। सब ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार एजेंसियों का उपयोग करके विपक्षी पार्टियों को दबाने की, धमकाने की कोशिश कर, ये तो हमेशा का विपक्ष का रोना होता है। 15 साल पुराने केस अभी आज निकल के आए, तो उसमें सत्ताधारी पक्ष का क्या, उसका क्या दोष? समझना चाहिए। सब विधानसभा के अंदर आप जिस प्रकार की भाषा यूज करते हो और जिस प्रकार की कहानियों के जरिए लोगों को भड़काने की कोशिश करते हो, उसका संज्ञान अगर भारत सरकार लेने लगे ना, तो बहुत तकलीफ हो जाए। ये भारतीय लोकशाही है, इसी वजह से ये सब आपका चल रहा है। हमारे यहाँ तो प्रावधान है कि हाउस कन्वीन हो असेंबली का, तो 40 दिन के अंदर आप चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट नहीं कर सकते, मगर वो सिविल मामलों की बात है। तो इस बार हुआ क्या, या कोई लॉयर ने अपने अज्ञान में, या किसी बड़े लॉयर ने जानबूझ के केजरीवाल जी को, सर जी को फंसा दिया, और सर जी फंस गए, हाजिर नहीं हुए ईडी के सामने और चले गए मध्य प्रदेश। वहां जाके उनकी फटी, डर लग गया उनको, तो बोलने लगे कि अब तो मैं जेल में हूंगा, ये होऊंगा वो होऊंगा। मगर दोस्तों ये बात जो है ना, आंदोलन जीवी राजकारण योग, ये भारत के लिए दूसरा एग्जाम्पल। पहले जयप्रकाश नारायण जी के उसमें से निकले थे दो, लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार। लालू प्रसाद यादव भी जिद पे अड़े थे एक जमाने में, मैं न तो मेरी पार्टी का अध्यक्ष पद छोड़ूंगा, न चीफ मिनिस्टरशिप छोड़ूंगा। फिर जब लोगों ने समझाया तो वो समझ तो गए कि आप फंस चुके हो चारा घोटाले में, तो उन्होंने क्या किया, चीफ मिनिस्टरशिप छोड़ दिया। क्यों? कि अपनी पत्नी रबड़ी देवी को बुला, पार्टी का अध्यक्ष पद नहीं छोड़ा, छोड़ना पड़ा तो पार्टी बिखेर दी, नई पार्टी बनाई। नीतीश कुमार आज भी एक तमन्ना लेके बैठे हैं कि कभी ना कभी वो प्रधानमंत्री बने, उनकी ख्वाहिश ये है। ये आंदोलन जीवी राजकारणी जब लोकशाही देश में पैदा होता है ना, तब या तो वो बहुत उभर के ऊपर जाता है, मूल्यनिष्ठ होगा तो, या फिर वो पतन की अधोगति को प्राप्त करता है। केजरीवाल के किस्से में, सड़जी के किस्से में, लोग इन्हें सड़जी कहते हैं,
बहुत से लोग तो बड़ी बड़ी भाषा यूज करते हैं, मैं ऐसी कोई भाषा यूज नहीं करूंगा। मैं सीधी भाषा में कहूंगा, सर्दी का वक्त अब आ गया। वो कहते हैं ना, मुझे नहीं पता मुझे कौन सी जेल में डालेंगे, कौन से राज्य की। अरे भैया, आपको कहीं नहीं, आप ही के राज्य की, आप ही के शहर की जेल में, तिहाड़ जेल में, मनीष सिसोदिया के बाजू में। इतने ज्यादा घोटाले करोगे और पकड़े जाओगे, सबूत आएंगे साथ में, क्योंकि ईडी काम करेगा तो सबूत के बगैर तो करेगा नहीं ना सर। ये लोकशाही देश है सर, मगर कायदे का राज चलता है। ऐसा तो है नहीं कि ईडी ने सोचा और किसी को भी उठा लिया तो आपको उठा लिया आपको हैरान करने के लिए, ऐसे नहीं होता है। आम आदमी को ये समझने की जरूरत है। आम आदमी पार्टी वाले भले कुछ भी बोलते रहे, ये इनका काम, वो अपने राजकीय पक्ष को बचाने के लिए कुछ भी करते रहे, मगर दिन अब केजरीवाल जी के बहुत नजदीक नजदीक आ गए हैं। और मुझे तो कोई ताज्जुब नहीं होगा दिवाली के पहले अगर आपको केजरीवाल जी की गिरफ्तारी हो जाए और तिहाड़ में कहीं भी। दोस्तों, मुझे यही सत्य दो तीन चीजें मुझे बतानी थी आपके लिए आज के लिए, कि ये परसेप्शन बिल्डिंग की जो बात है ना, हमें विक्टिम बनाया जा रहा है, विक्टिम बना के हमें तंग किया जा रहा है, हमारे साथ वेंडेटा पॉलिटिक्स हो रही है। क्या वेंडेटा? वेंडेटा तो आपने निकालने की बात की थी। आपने अन्ना जी के साथ में बैठ के कहा था कि जिस दिन हम दिल्ली जीत गए, हम शीला दीक्षित का की गिरफ्तारी कर लेंगे। हो सका आपसे? बहुत बोलते थे सर उस वक्त तो आप। अब क्या हो रहा है? पोल्यूशन के मामले में आप बोलते थे कि इनको ये करो, उनको वो करो, केंद्र सरकार को ये करो। क्या हो रहा है अभी? शायद भारतीय लोकशाही के लिए सबसे बड़ा खतरा ऐसे राजकारणी, आंदोलनजीवी राजकारणी, सड़जी जैसे, जो हर एक को ऐसा समझते हैं कि उनमें सामने वाले में तो कोई बुद्धि ही नहीं है, इनको कुछ समझ में ही नहीं आता, मैं जो कहूं वो सही, और वो जिद पे अड़ जाते हैं। दोस्तों, आज के लिए मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, जाते जाते एक छोटी सी बात कहूंगा। सड़जी के भरमावे में अभी मत रहिए, वरना कभी शीश महल तो जाएगा ही जाएगा, लेने के दिन न पड़ जाए। दोस्तों, आपसे एक गुजारिश है, अनुरोध है, प्लीज, हमारे छोटे छोटे बड़े सोलो वीडियोस भी आएंगे कभी कभी, को लाइक करते रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारा हौसला बढ़ता है। आज के लिए इतना ही। हाँ, हम राह देख रहे हैं, 3 समन्स आएंगे, दूसरे पे हाजिर हो जाए तो ठीक है, वरना तीसरा भी आएगा, और फिर जो होगा वो एक पब्लिक ड्रामा होगा, ड्रामेबाजी होगी, कहा जाएगा वेंडेटा, वेंडेटा पॉलिटिक्स, बदले की राजनीति। वेल, मैं आपके विवेक के ऊपर छोड़ता हूं कौन कितने बदले की राजनीति कर और कौन अपनी जेबें भर। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार। थैंक यू।